चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर प्रीमियम पेड कोर्स के हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बैच नंबर 27 में वेलकम करता हूं। ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता चलूँ। कुछ एक से दो चीज़ें जो आपने आगे फॉलो करनी है। एक चीज़ के तमाम स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को लाइव लेना है। ठीक है। जितना आप लाइव लेंगे ना लेक्चर्स को, रिकॉर्डिंग के ऊपर कम इन्हिसार करेंगे, उतना ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है। ये मेरा आपको मेरी एडवाइस है। रिकॉर्डिंग्स आपको साथ दी जाएंगी, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर सीखेंगे आप जब आप लाइव लेंगे, आप फॉलो करेंगे चीज़ों को अपना। जो है वो ये नहीं होगा कि आप जो है फिर चीज़ों को मिस करेंगे। सेकेंडली, लेक्चर एग्जैक्टली जो टाइम होगा हमारा उसके ऊपर स्टार्ट हो जाया करेगा। आज मैंने 2 से 3 मिनट वेट इसीलिए किया कि सब लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है। नेक्स्ट यूनी हुआ करेगा एग्जैक्टली 9:30 टाइम है, इंशाल्लाह 9:30 स्टार्ट हुआ करेगा आपका लेक्चर। ओके। एंड बाकी यही है कि इंशाल्लाह जो है आपकी जो है मेरे साथ इंशाल्लाह जर्नी बेस्ट रहेगी इंशाल्लाह, अगर आप जो है वो चीज़ों को साथ साथ प्रैक्टिकली करेंगे। हर लेक्चर में आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, तो उसको भी आपको फॉलो करना होगा। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स आप देखेंगे खुद से जो है एक अलग लेवल के ऊपर पाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मोस्टली लोगों ने डेमो लिया होगा हमारे इस कोर्स में स्टार्ट होने से पहले, ज्वाइन होने से पहले, तो उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का आइडिया ज़रूर होगा। मैंने बड़े डिटेल में बताया, लेकिन फिर भी अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं सिंपल सी चीज़ यहाँ पे बता दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप जो है एडवर्टाइजमेंट अपनी कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, अपना इश्तिहार दिखा रहे हैं। ठीक है जी। अपनी एडवर्टाइजमेंट बेसिकली कर रहे हैं, और वहां से आप क्लाइंट्स गेट कर रहे हैं। आप शायद कुछ बेच भी सकते हैं, आप शायद कुछ सर्विस भी दे सकते हैं, आप शायद जो है वो किसी चीज़ को प्रमोट भी कर सकते हैं, किसी जो है वो चीज़ की इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर जो है वो वीडियो के वॉच टाइम के लिए कर सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप बेसिकली मार्केट करके जो कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। आप लोगों ने कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड ऐड जरूर देखा होगा। ठीक है। आए दिन आपको फेसबुक अभी यहाँ पे ओपन है, मैं थोड़ा सा फीड को ऊपर नीचे करूंगा तो यहाँ पे मुझे कई एड्स जो है वो नजर आ जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली वो किस तरह से एड्स आ रहे होते हैं, जिसमें बेसिकली आपका इंटरेस्ट होता है, उसकी बेस के ऊपर आपको जो है एड शो हो रहे होते हैं। और आपने भी अब यही आ गई है, हमारा 1 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम यही है कि आप कैसे अपने एड्स लगाएंगे, कैसे उन लोगों को टारगेट करेंगे जो उसी चीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अब मेरी यहाँ पे मेरे इस फीड के अंदर 99% जो है वही ऐड शो हो रहा होगा मुझे। ठीक है। जिसमें मेरा 99 भी नहीं, 100% वही ऐड शो हो रहा होगा जिसमें जो है मेरा इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा क्या मुझे ऐड। अच्छा, ये देखें, अभी मैंने इनके काफी प्रोडक्ट्स लिए हैं जीरो लाइफस्टाइल के। ठीक है जी। अब यहाँ पे इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बस बेसिकली वैसे तो बताने का मकसद ये है कि इसीलिए क्योंकि मैंने रिसेंटली जो है वो एयरबड्स भी काफ़ी इनके बाय किए हैं, वॉचेस ली हैं, तो ये मुझे जो है इसी से रिलेटेड जो है वो रीटारगेटिंग कर रहा है। ठीक है। मुझे ऐड अपना दिखा रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मुझे इनका ऐड शो हो रहा है। उनको पता है कि मैंने इनके कई दफ़ा एड्स के ऊपर क्लिक भी किया है। ठीक है। इनका जो है ऐड के ऊपर आके रुका भी हूँ। ठीक है। इंगेजमेंट की है, ये सारी चीज़ें समझ आई। तो इसी तरह से और मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग करूंगा, कोई मुझे और ऐड जो मेरी पसंद के होंगे, ठीक है, जिसमें मेरा शायद आजकल इंटरेस्ट शो हो रहा है, तो उससे रिलेटेड नजर आ रहे होंगे। इनफैक्ट आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन ये भी हकीकत है कि आप लोगों का इनफैक्ट आप लोगों ने अपने पास मोबाइल रखा हुआ है ना, आप किसी चीज़ की बात करते हैं ना, ठीक है, तो वो भी फेसबुक सुन रहा है, वो भी इंस्टाग्राम सुन रहा है। आपको आपकी वो आवाज़ उस चीज़ के लिए यूज़ करता है कि फिर बेसिकली वो अपना जो बेसिकली फेसबुक के ऊपर ऐड लगा रहा है बंदा, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कि ये बेसिकली जो है बंदा, लेट सपोज आपने बात की कि यार मुझे ना ट्रैक सूट चाहिए। ठीक है। ये यार मुझे ना कोई स्मार्ट वॉच चाहिए। फेसबुक ने ये चीज़ सुन ली, मोबाइल आपका पास पड़ा है, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से फेसबुक के फीड के अंदर आपको उससे रेलिवेंट ऐड आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली जो मार्केटर होता है वो इसी तरह से टारगेट कर रहा होता है उस चीज़ को। ठीक है। उसने तो वही समहाउ कीवर्ड्स रखे हैं, लेकिन फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस डाटा को एक्सट्रैक्ट किया आपके मोबाइल से। ठीक है ना, आपकी उस वॉइस को सुना है, उसको जो है फिल्टर आउट किया और सारा आपको उससे रिलेटेड ऐड दिखाना शुरू कर दिया। आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपने ऑब्वियसली इस चीज़ को खरीद लिया। इससे क्या हुआ? फेसबुक को फायदा हुआ, उसके एडवर्टाइजर को उसने फैसिलिटेट किया। ठीक है। और चीज यूज क्या की? आपका जो है वो प्राइवेसी यूज की। समझ आई मेरी बात?
इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि आपकी वॉइस वगैरह सुन रहा होता है, इसकी बेस के ऊपर करता है। इसके अलावा जो आप फेसबुक के ऊपर इंगेजमेंट करते हैं, अब मुझे क्यों जीरो ईयरबड्स के जो है ये जीरो लाइफस्टाइल के ऐड शो हो रहा है, मैंने समहो शायद ईयरबड्स को सर्च किया, शायद इस तरह के एड्स के ऊपर मैं रुका, शायद मैंने इस तरह से बोला, शायद मैंने कोई इससे रिलेटेड कोई पेज को लाइक किया, ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं। सारे सोशल मीडिया का यही एल्गोरिथम है। ये बात क्लियर हो गई? चलेंगे। ऑल राइट, तो बेसिकली अभी आप, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये मैंने डिटेल में आपको वंस अगेन बता दिया कि बेसिकली होता क्या है और इसकी ज़रूरत, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। सिर्फ कोर्स को कि हम प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सिर्फ मैं बावर करवाता चलूँ कि दुनिया का कोई बिजनेस, दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म, दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट, दुनिया की कोई भी चीज़ बेसिकली जहाँ आपने पैसा कमाना है, आपने ग्रो करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर जो है वो नहीं चल सकती। ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर नहीं होगी, ठीक है, तो फिर आपका वो बिजनेस जीरो पे है, आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस है। आप दुनिया की सिंपली एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उसके बाद समराइज करता हूँ कि दुनिया की आप हर चीज़, हर स्किल को सीखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं सीखते, तो फिर आप जो है वो लैग करेंगे चीज़ों में। फिर आपको या तो सोशल मीडिया मार्केटर्स को हायर करना पड़ेगा, हाईली पे करना पड़ेगा, जो आपके ब्रांड के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जो है वो कंपनी के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए, आपके फर्म के लिए, वो जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, आपको क्लाइंट ला के दें, अदरवाइज आपको खुद आना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ डिटेल में कि अब एक जो है वो सोशल मीडिया मार्केटर के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। मेरी वॉइस तो सबको क्लियर आ रही है? ये बताएं कोई डिस्टरबेंस वगैरह तो नहीं हो रही? ओके जी, थैंक यू। अच्छा। अच्छा जी। अब यहाँ पर ना, पहली चीज हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग को देख लिया, अभी हमने सिर्फ, मैंने उसका आपको कॉन्सेप्ट दिया है। इस पूरे डिटेल के 1 मंथ के कोर्स के अंदर A to Z सारी चीजें आपने सीखनी है। अभी क्योंकि आज का बेसिक लेक्चर है, आज हम प्रैक्टिकल काम नहीं, आज हम थोड़ा थियोरेटिकल काम करेंगे, बाकी सारे लेक्चर्स हमारे प्रैक्टिकली होंगे। ठीक है? आज क्या, क्योंकि आज मैं आपकी बेस को डेवलप करूंगा यहाँ पे, कुछ सम हो आपको जो है चीज़ें बताऊंगा, सम हो मार्केटिंग साइकिल बताऊंगा, जो आपको जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास जो है वो इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, और जिसकी बेस के ऊपर आप चीज़ों को करेंगे। ठीक है? तो मार्केटिंग साइकिल में सबसे पहली चीज़ इंफॉर्मेशन। ठीक है? मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख के रखी हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, जिस एक प्रोसीजर के थ्रू आप आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग होती किस तरह से है, बेसिकली आप सेल्स कैसे जनरेट करते हैं, आप किसी को टारगेट कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, सारे फैक्टर्स। तो ये बेसिकली एक पूरा मार्केटिंग साइकिल है। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने इस चीज को इस कोर्स के अंदर इनरोल हुए हैं, ऐसे ही है, आप हमारे जो है वो कस्टमर हैं, आप बेसिकली चीज को आपने बाय किया है, कोर्स भी जो है एक चीज आपने उसको पे करके आए हैं यहाँ पे। ठीक है? तो क्या मुझे आपने एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्या आप लोगों ने क्या सिर्फ ऐड देखा और क्या आप लोगों ने पे कर दिया? ऐड चल रहा था जी, लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग बाय हमजा अशरफ, तो क्या आप लोगों ने जो है वो पे कर दिया अमाउंट और इनरोल हो गए? मुझे बताएं। नहीं, एग्जैक्टली नहीं, आपके अंदर 99% लोगों का आंसर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने इनरोल नहीं किया, ऐड देखा, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं भी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन ली, आपको इन्फॉर्मेशन हमारी टीम ने दी। ठीक है जी, कि इट्स अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये एक कोर्स है जी, जिसका जो है बेसिकली ये फायदे हैं, ये इंपॉर्टेंस है, ये स्कोप है। और उसके बाद उन्होंने आपको एक फ्री डेमो ऑफर किया। ठीक है? कि आप, हमारी ना एक डेमो क्लास होने जा रही है जिसके अंदर हमारे मेंटोर लाइव आएंगे, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है? आ, तो ये सारी चीजें। ठीक है इकरा, आप कह रही हैं ट्रस्ट था, पहले भी यहाँ से काफी कोर्सेज किए हैं, लेकिन बेसिकली आपने जब पहला कोर्स कोई किया होगा तो तब तो इसी तरह से डेमो लिया होगा ना, बताने का ये मकसद है। अच्छा जी। तो जब आप लोगों ने उसका, उन्होंने आपको बताया कि डेमो क्लास ली हमने, ठीक है, डेमो क्लास होने जा रही है, तो आप लोगों ने एक डेमो क्लास ली, जब डेमो क्लास ले ली आप लोगों ने, तो उसके बाद आप लोगों को वहां पे डेमो क्लास के अंदर अवेयरनेस आई कि बेसिकली यार ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी वो स्किल होती है, इसमें ये चीजें सिखाई जाती हैं जो कि आजकल बड़ा जरूरी है, ये चीज है, वो चीज है, सारी चीजें आपको वहां पे प्रॉपरली गाइड की गई। उसके बाद क्या हुआ, जब आपको डेमो क्लास दे दी गई, आपके अंदर एक अवेयरनेस आ गई, आपको एक आगाही आ गई। ठीक है? ऐसे ही नहीं आप लोगों ने इनरोल कर लिया, अवेयरनेस आई तो उस अवेयरनेस ने आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किया, वो असरअंदाज हुई।
असरअंदाज इस टर्म में हुई कि आपको पता चला कि वाकई यार ये तो एक बड़ी काम की स्किल है, इससे हम जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी चीजें बेच सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, हम अपनी कोई कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, हम अपना कोई स्टोर बना सकते हैं, कुछ भी। हर काम के लिए तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूरी है। तो यहाँ से बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस हुआ तो फिर आपने बेसिकली जो है, जो डेमो था ना उसकी अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ट्रैफिक उसके अंदर जो है यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रैफिक से मुराद ये है कि डेमो के अंदर लोग, डेमो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, हम हमारे 2 से 3 डेमो सेशंस होते हैं, ठीक है जी। उनके अंदर जो है वो 200 200 300 300 लोग हर डेमो के अंदर मौजूद थे, ठीक है जी। मतलब हमारे 2 3 डेमोस को जो है वो 500 600 लोगों ने लिया। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना, डेमो सेशन के अंदर काफी ज्यादा लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। उसके बाद डेमो के बाद जो है वो कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी इनरोलमेंट करवाई और कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी इनरोलमेंट नहीं करवाई, ठीक है। अब बेसिकली जब डेमो ऑफर हो गया उसके बाद जो है जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर और कंज्यूमर में किसको फर्क पता है? कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क किसे पता है? बताएं जल्दी से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे, चले मैं बता देता हूँ आपको। कस्टमर वो होता है बेसिकली जो चीज को खरीदता है, परचेज करता है, ठीक है जी। और कंज्यूमर वो होता है जो चीज, नाम से शो हो रहा है, जो चीज को कंज्यूम करता है, ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने ये खुद सोचना, मैं आपको भी बताऊंगा, किसी टाइम आप कस्टमर होते हैं, किसी टाइम आप कंज्यूमर भी होते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली हमने आपको समझाना है चीजें कि टारगेट आपने करना किसको है। अब आप लोगों ने ये शायद कोर्स सीखना था तो मुझे बताएं, मैंने ऐड किसको दिखाया? आप लोग जितने भी होंगे यहाँ पे 15 16 साल से प्लस के होंगे और 40 50 साल की उम्र तक के लोग होंगे। तो क्या हमने ऐड आपको दिखाया या आपके पेरेंट्स को दिखाया? लेकिन एक चीज यहाँ पे और मैं मेंशन करता हूँ, ऐड तो आपको ही दिखाया गया, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से 90% लोग जो होंगे वो ऑब्वियसली अभी डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ना, वो अभी आप लोग कमा नहीं रहे, इसलिए। तो आप लोगों के पास जो है वो बेसिकली आप, अब कस्टमर वो होता है जो परचेज करता है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है। और कंज्यूमर वो होता है जो चीज को यूज करता है, जो परचेज नहीं करता, सिर्फ यूज करता है। तो आप लोग क्या हैं? आप लोग कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं? चैट बॉक्स में आंसर लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ना कंज्यूमर, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। बेसिकली आप लोग जो है ना, जितने भी अब यूथ हैं हमारी 18 साल, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह के अंदर बच्चे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको इतनी पॉकेट मनी मिलती होती है, आप लोग इतना जो है वो होते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स से आप चीजें पूछते तो जरूर हैं, लेकिन इस टर्म के अंदर आप कस्टमर भी आप ही हैं और कंज्यूमर भी आप ही हैं, ठीक है जी। कस्टमर भी आप ही हैं और कंज्यूमर भी आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बेसिकली बेशक पैसे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसको जो है, आपके पास एक ये होगा कि हमने खुद मनाया, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को जाके कि हमें जो है इस चीज़ को करना है। आपके पास वहाँ पे जो है अथॉरिटी है कि आप जो है डिसीजन ले सकें। आप जो है अपने पेरेंट्स को खुद कन्विंस करेंगे। इस टर्म के अंदर जो है आप खुद ही कस्टमर हैं और चीज़ को कंज्यूम भी आपने करना है। तो आप खुद ही उनसे, वो पैसे नहीं दे रहे होंगे, आप उनसे पैसे खुद ही लेंगे, ठीक है, और आप पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। आप समझ आई कस्टमर और कंज्यूमर का फर्क? अब बेसिकली, अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताने का ये मकसद है कि आप लोगों को जो है, अच्छा जी, अब आपको बेसिकली बताने का ये मकसद है, मुझे लेट सपोज ये बताएं कि आपको बेबी डायपर्स का एक ब्रांड है पैम्पर्स, ठीक है। वो आपको जो हायर कर लेता है एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। अभी तो आपका पहला लेक्चर आप आज इंशाल्लाह ले रहे हैं, इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप लोगों ने प्रो सोशल मीडिया मार्केटर बने होना है, ठीक है। तो आप लोगों ने सारी चीजें ए टू सी सीखनी है, लेकिन अभी मैं इनिशियली जस्ट आपसे पूछता हूँ कि जस्ट लेट सपोज आप जो है एक सोशल मीडिया मार्केटर बन गए। आपको बेबी डायपर्स का एक ब्रांड है पैम्पर्स, वो आपको हायर करता है कि कहता है जी हमारे जो है वो आप प्रमोशन करें, आप हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करके दें, ठीक है, हमारे ब्रांड को मजीद प्रमोट करें, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर किसे टारगेट करेंगे? हमने बेबी डायपर्स को जो है वो सेल आउट करना है। एग्जैक्टली एक बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट रखा है इन्होंने, सानिया आरिफ ने। उनके कंपेटिटर्स का ऐड देखेंगे, वो भी देखेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बिगनर लेवल की बात कर रहा हूँ, पहले हम ऐड दिखाएंगे किसे, ये बात।
हमें किसको, हम बेबी को ऐड नहीं दिखाएंगे जिस बेबी ने यूज करना है। एग्जैक्टली exactly नहीं, हम बेबी को ऐड नहीं दिखाएंगे। बेबी जो है वो एक दिन का मैक्सिमम, बेबी जो है, बेबीज को ये जो कह रहे हैं बेबीज मदर, बेबीज को तो हम दिखा ही नहीं सकते। ठीक है, तो बेबीज वाला आपका आंसर गलत है। पैम्पर्स जो है किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक बच्चा यूज करेगा? डे 1 से लेके तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तक का बच्चा जो है वो नॉर्मली यूज करता है, मैक्सिमम इतना ही होता है। ठीक है जी, नहीं तो 2 2.5 साल तक ये चीज। तो अब जो है डायपर्स जो यूज कर रहे हैं, अब वो बच्चा, उसकी ना सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रेजेंस नहीं है, उसको ना कोई समझ है, ना कोई उसको इतनी जो है अकल है, ये सारी चीजें, और ना उसकी कोई सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है। तो हमने टारगेट करना है यहाँ पे उसके जो है वो पेरेंट्स को, न्यूली मैरिड कपल्स जो रिसेंटली जो है वो पेरेंट्स बने हैं, ये सारी चीजें फेसबुक हमें अलाउ करता है। हम आपको, मैं आगे जब एडवांस लेवल में जाऊंगा डेमोग्राफिक्स दिखाऊंगा, बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, उनको टारगेट करना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। आज के एक ही लेक्चर के अंदर सारी चीजें हम नहीं देख सकेंगे कभी भी। ठीक है, तो हम बेसिकली उनके जो है वो पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, स्पेशली उनकी मदर्स को टारगेट करेंगे। ठीक है जी, तो मदर को बेसिकली जब हम टारगेट कर रहे होंगे तो हम उनको ऐड दिखाएंगे। अब मुझे बताएं, अब हमारा यहाँ पे कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है? फेसबुक आपको ये तक अलाउ करेगा, क्योंकि फेसबुक के ऊपर बेसिकली, फेसबुक को कैसे पता चलेगा? ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया वो आपकी वॉइसेस तक सुन रहा होता है। सेकेंडली, आपने फेसबुक के ऊपर मेंशन किया होता है, जब आप लेट सपोज, मोस्टली लोग करते हैं जब आप शादी करते हैं, ठीक है, आप स्टेटस डालते हैं जी मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटस ही नहीं, बल्कि आप वहां पे अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके अपना स्टेटस शो जो है वो कर देते हैं। ठीक है, कोई जो है सिंगल है तो वो सिंगल शो करता है, इस तरह से, इस बेस के ऊपर। फिर लेट सपोज जब आप जो है वो पेरेंट्स बनते हैं तो आप इस चीज़ को भी डिक्लेयर करते हैं सारा कुछ। तो इस बेस के ऊपर आप जो है आपको फेसबुक ऐड दिखा रहा होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो है वो जो पेरेंट्स हैं वो कस्टमर हैं, और जो बेबी है वो कंज्यूमर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ का पता चल गया कि हमने ऐड किसे दिखाना है, हमने पेरेंट्स को ऐड दिखाना है, हमने बेबी को ऐड नहीं दिखाना। अब नेक्स्ट सिनेरियो में आपके सामने रख देता हूँ जी, iPhone 15 Pro Max। अब आ गया जी 16 Pro Max, रिसेंटली लॉन्च हुआ है 3 दिन पहले। ठीक है जी, नया मॉडल आ गया iPhone 16 Pro Max। अब जी लेट सपोज आईफोन, एक आपको पता है सब लोगों को जो है एक जो है हाइप बनी होती है इस मोबाइल की। ठीक है, तो आप कहते हैं जी आपका लेट सपोज है जी, आप iPhone 16 Pro Max को सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, आपकी उससे रिलेटेड शॉप है, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर एप्पल स्टोर नहीं है, नहीं तो एप्पल स्टोर से लोग लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर शॉप्स वगैरह के ऊपर ही बिकता है। तो आप iPhone 16 Pro Max आपकी शॉप है, आप उसको बेचना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प आउट करेगी इसके अंदर? आप आप अब ऐड किसको दिखाएंगे? पहले तो ये देखें, डिफाइन करें कि आईफोन वैसे तो 50 साल का बंदा भी यूज कर रहा होगा, 60 साल का बंदा भी यूज कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि मेजोरिटी, जो मेजोरिटी यूज करती है, तो हम किससे टारगेट करेंगे? हम यूथ को टारगेट करेंगे, यूथ में भी रिच पीपल को टारगेट करेंगे। ठीक है जी, ये भी बात ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट करेंगे जिनको अच्छे कैमरास चाहिए, आईफोन कैमरा के हवाले से मशहूर है, ये कुछ चीज़ें हो गई। ठीक है, हमारा मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, पिन पॉइंट आ जाता है कि जो है वो यूथ हो गई, रिच लोग हो गए, व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अब उनकी एज ग्रुप लेट सपोज जो है वो मैक्सिमम लोग ना, मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो यूथ को क्रेज होता है आईफोन यूज़र का। ठीक है, तो वो उनकी एज क्या होगी, बताएं जल्दी से। जो बच्चे, स्कूल वाला बच्चा कम यूज़ करता है, कॉलेजेस से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। आप समझ लें कि 17 18 साल से लेके 18 से आप लगा लें 18 to 24 25, ये मैक्सिमम लोग होते हैं, मैक्सिमम जो है होते हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं। अब आप लोगों ने खुद बताना है, 18 साल से लेकर 25 साल तक का जो बच्चा है वो क्या डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? अच्छा, ये जो जितने भी लोग माशाल्लाह से जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आंसर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। वासिफ हैं, लाइबा, असगर, मुनीबा, जाहिद, जितने भी लोग हैं इनके मुझे नाम शो हो रहे हैं। बाकी लोग भी कोशिश करें, सब लोग जितने भी, आपका फ़ायदा नहीं होगा अगर आप साथ इंगेज नहीं होंगे लेक्चर लेने का इतना। ठीक है, तो आप सिर्फ फिर खाली सुन रहे होंगे, चीज़ें भूल जाएंगी आपको, तो आंसर किया करें साथ साथ, इसीलिए आपको इंगेज रखा जा रहा होता है। बेसिक से आपको एडवांस तक इंशाल्लाह चलाया जाएगा इस तरह से। बिल्कुल, वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है,
18 से 25 साल का बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो खुद कोई जो है वो सच कमा नहीं रहा होता। ठीक है, वो कोई खुद बिजनेसमैन नहीं होता, कोई इतना बड़ा कोई उसकी जॉब्स नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। ठीक है, तो अब आईफोन चीज है, 16 प्रो मैक्स आया है। इसकी है तो वैसे तो बाहर से अगर हम ले तो $1200 ही है। इसकी प्राइस कोई 3.5 लाख रुपए बनती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको जो है वो मिल रहा होगा ये 4.5 5 लाख रुपए का फोन। पीटी अगर करवा लेते हैं तो 6 साढ़े 6 लाख रुपए का फोन मिल रहा होगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जब आता है। तो मुझे खुद आप बताएं कि 6.5, अगर पीटीए करवा ले के फोन लेते हैं iPhone 16 Pro, 6.5 7 लाख रुपया बच्चा कहाँ से अफोर्ड करेगा। लेट सपोज आप नॉन पीटीए भी लगा लें, आपको इसका एक पिछला मॉडल भी लगा लें, लाखों में बात है, कोई जो है वो हजारों में बात है ही नहीं बिल्कुल भी। छोटे से छोटा मॉडल किसका लगाए। ठीक है, 11 से ऊपर ऊपर आए तो आप, बाकी शायद सस्ते हों भी। तो अब लेट सपोज 3 4 लाख भी है, 5 लाख भी है, तो बच्चा नहीं ले सकता। अब कौन लेके देगा, पेरेंट्स लेके देंगे। ठीक है, फैमिली पर डिपेंड करेगा। तो मुझे बताएं, मैंने अब अपना आईफोन बेचना है तो मैंने ऐड किसको दिखाना है। सोच के बताना है, मैंने ऐड किसको दिखाना है। मैंने बच्चे को ऐड दिखाना है या पेरेंट्स को दिखाना है, यूथ को छोड़ें। बच्चे को दिखाना है या पेरेंट्स को दिखाना है, ये बताएं। एग्जैक्टली पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स को हम ऐड नहीं दिखाएंगे। पेरेंट्स वाले लोग कॉन्सेप्ट अपना ठीक करें, हम दिखाएंगे बच्चे को ऐड। क्यों? बेसिकली उसको ही पता है, वो खुद कन्विंस करेगा, वो जो है डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर होगी। वो लेगा, वो कहेगा बाबा मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे जो है व्लॉगिंग करनी है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए। ठीक है जी, एक लेट सपोज मुझे क्लास शो करनी है, किस तरह से भी अपने खुद वो बेनिफिट्स बताएगा ये वो। ठीक है जी, मेरे लिए ये जरूरी है। तो बच्चा खुद कन्विंस करेगा पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स को हम ऐड दिखाएंगे, उनको तो नहीं इतना पता होगा। ज्यादातर लोग जो है वो ओबियसली बहुत बड़ी तादाद में जो है अपर मिडिल क्लास आप लगा लेंगे, मिडिल क्लास लोग भी आईफोन यूज करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को इतना नहीं पता होता। इनफैक्ट वो तो लोग बमुश्किल एंड्रॉयड यूजर होते हैं, एंड्रॉयड भी यूजर कई नहीं होते। ठीक है, तो फिर भी उनके बच्चे भी ले रहे होते हैं। अगर हम उनको ऐड दिखाएंगे तो उनको तो पता ही नहीं होगा ये क्या है क्या नहीं है, इसके क्या फीचर्स हैं। लेट्स सपोज उनको पता भी हो, क्वालिफाइड भी हो, तो उनको फीचर्स नहीं पता होंगे कि इसमें क्या ऐसी चीज है कि ये मोबाइल 6 लाख 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक का है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है वो कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है, हमारा बच्चा ही कस्टमर है, बच्चा ही कंज्यूमर है। वो खुद कन्विंस करेगा अपने पेरेंट्स को कि मुझे चाहिए, मुझे पैसे दें, और वो खुद लेगा। हमने ऐड बच्चे को दिखाना है क्योंकि वो इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है, उसके पेरेंट्स नहीं। जो बेबी डायपर्स का ऐड था वो बच्चा ही नाम ना समझ था, उसको तो पता ही नहीं था। उसके लिए खुद उसके पेरेंट्स ने ही डिसीजन लेना था, तब हमने पेरेंट्स को ऐड दिखाया था। लेकिन अब डिसीजन उसके अंदर समझ है, सूझबूझ है, और उसके पास जो है वो खुद अपने कन्विंस करने की सलाहियत मौजूद है। तो हम ऐड किसको दिखाएंगे, बच्चे को ऐड दिखाएंगे। ठीक है, ये तो अभी बेसिकली बड़ा मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका बनवाया है मार्केटिंग साइकिल का। लेकिन अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है, और कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आगे यही आपकी यूज होंगी, बेसिकली आपको इस लॉन्ग टर्म में यही फायदा देंगे कि बेसिकली अब मैंने ऐड कहाँ दिखाना है। कोई भी कंपनी मुझे किसी से भी रेलिवेंट है, पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, वो सर्विस क्या दे रही है, और हमने ऐड बेसिकली किसको दिखाना है। कई इस तरह के भी अब सिनेरियोज आ जाते हैं। लेट्स सपोज अब आप कोई जो है वो होम ट्यूशंस वगैरह जो है ऑफर करते हैं। ठीक है, आप कुरान टीचिंग की सर्विसेज देते हैं, तो तब आप जो है वो बच्चों के पेरेंट्स को ऐड दिखाते हैं। जो छोटे बच्चे ही कुरान पढ़ रहे होते हैं ना, 17 18 साल के बाद तो नहीं आके बच्चों ने पढ़ना होता, तो वो छोटे बच्चे उनको ऑनलाइन कुरान टीचिंग की जरूरत है, तो हम किसको फिर ऐड दिखाते हैं उनका। उस वे में हम किनको टारगेट करते हैं, पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। तो स्नैरियोज आपके चेंज होते रहते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी टाइम आप जो है आपने कुरान एकेडमी का ऐड दिखाया तो आप 17 18 साल के बच्चे को ऐड दिखा रहे हैं। ठीक है जी, 18 से 25 आपने एज रखी हुई है, तो उसमें तो ना तो वो कोई पेरेंट्स है, और वो ओबियसली वो मोस्टली लोग ओबियसली कुरान मजीद की उनको जो है वो तालीम होगी। ऑल राइट जी, मेरी बात समझ आ गई, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब कस्टमर कंज्यूमर का पता चल गया है, मार्केटिंग साइकिल का पता चल गया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का समझ आ गई है। तो सब लोग मुझे आंसर करें यस, जल्दी से। ऑल राइट जी, चलें, ओके हो गया। हम अब आ जाते हैं जी कैनवा के ऊपर।
अब कैनवा क्या है, मैं यहाँ पे छोटी सी एक चीज बताता हूँ। वैसे हमारे इस कोर्स के अंदर जो है प्रॉपर हमने ग्राफिक डिजाइनिंग तो नहीं सीखनी। ग्राफिक डिजाइनिंग आप इस कोर्स के साथ सीखें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप एक अच्छे डिजाइनर भी होने चाहिए साथ। तो ये तो हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से बताया था डेमो में भी, कि वो चीज़ हम जरूर देखेंगे जो हमारे इस कोर्स से रेलिवेंट होगी। ठीक है, बाकी प्रो तो आप जो है प्रॉपर स्किल को सीख के ही हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ जो है आज के लेक्चर के अंदर वो देखेंगे, क्या हम ऐड बनाना देखेंगे। ठीक है, लोगो बनाना, जो कि आपने नेक्स्ट के अंदर हमने प्रॉपर आपका काम शुरू करवाना है। आप लोगों के पेजेस बनेंगे, आपकी कंपनीज बेसिकली बनेंगी। ठीक है, लेक्चर 2 से इंशाल्लाह उसमें आपको उसके अंदर लोगो चाहिए होगा, फेसबुक का कवर पिक्चर चाहिए होगी, एफबी कवर, और इसके अलावा आपको ऐड चाहिए होंगे। ये चीज़ें आपकी जो है वो ज़रूरी होंगी। लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे। अब लेट्स सपोज ये डिजिटल स्किल सेंटर का पेज है। जब आपकी भी एक कंपनी होगी, आपकी भी कोई भी आप पेज बनाएंगे, उसके लिए एक लोगो चाहिए, ये जिस तरह से लोगो लगा हुआ है। एक कवर पिक्चर चाहिए, जिस तरह से ये कवर पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एड्स वगैरह भी चाहिए, जो यहाँ पे एड्स वगैरह आप अपने दिखाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरी हैं। तो अब हम यहाँ पे कैनवा पे आ जाते हैं। कैनवा क्या है? बेसिकली कैनवा एक जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सिंपली आपने गूगल पे आना है, कैनवा लिखना है। कैनवा की वेबसाइट है www.canva.com, आपने इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर बेसिकली आपको बने बनाए हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, हजारों आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। उनके अंदर जो है आप सिंपल छोटी मोटी चेंजिंग्स करेंगे और आपका जो है एड डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो हम वो कुछ बेसिक सी चीज़ें अभी देख लेंगे, जो हम इस 5-10 मिनट के अंदर चीज़ें सीख लेंगे, जो आपके लिए काफ़ी होंगी। ठीक है, बाकी प्रो के अंदर आपने सीखना होगा तो ऑब्वियसली आपको स्किल प्रॉपर सीखनी पड़ेगी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ जी फूड का, मैं सर्च करता हूँ, यहाँ इनका ये सर्च बार है, इधर आ जाना है आपने। जो भी जिससे भी रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स चाहिए आप इधर सर्च करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फूड लोगो। मैं लेट्स सपोज कोई रेस्टोरेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उसका जो है वो लोगो चाहिए। अब कितने मुझे यहाँ पे टेम्पलेट शो कर दिए? 10,000 टेम्पलेट्स इसने कैनवा ने शो कर दिए। अब ये जो है ना, ये जिनके ऊपर ये आपको आइकन से शो हो रहा होता है, ये हेड से शो हो रही होती है। ठीक है जी, ये निशान बेसिकली हेड तो नहीं है इस तरह का। तो ये आपके पेड होते हैं जितने भी ये हैं। और बाकी कोई आपके जो है जिनके ऊपर ये जिस तरह से ये है, ये आपके ये फ्री वाले वर्जन में भी कैनवा के चल जाएंगे। ठीक है जी, बाकी जितने भी होते हैं ना, ये वाले पेड वर्जन के अंदर होते हैं, अच्छे डिजाइन होते हैं। लेकिन इनिशियली आपका जो है वो कैनवा जो आपका है ना, इसमें भी चल जाएगा। ठीक है, तो उसकी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। समझ आई मेरी बात? तो आपने यहाँ पे एक अच्छा सा जो है वो टेम्पलेट पिक करना है सबसे पहले। लेट्स सपोज में हम जो है यहाँ पे आपका, क्योंकि अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं होगा कैनवा का, पेड वर्जन, तो ये आपके नहीं एक्सेस हो सकेंगे। लेकिन आपने टेंशन की कोई जरूरत नहीं, आप फ्री वाले करें फिलहाल। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी कर सकता हूँ, मेरे पास कैनवा पेड होता है। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा देख लेते हैं, जिसमें हम जो है वो अपना एडजस्ट करेंगे, हम अपना जो है वो एक लोगो बनाएंगे। ठीक है, किसी भी डिज़ाइन के अंदर अपनी छोटी सी मोटी चेंजिंग्स करके आप जो है बेस्ट सा डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर आता हूँ, मुझे ये अच्छा डिज़ाइन लगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने इस चीज़ के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये मेरा ना शो हो गया इस तरह से। ये मुझे अब यहाँ पे ना मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी, अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा, जूम कर लूंगा। फिर इसमें मैं चेंजिंग्स कर सकता हूँ। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा ये। इसमें कोई भी मैंने चेंजिंग्स करनी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने इधर क्लिक किया तो मुझे कह रहा है कि आपने कौन सा बैकग्राउंड का कलर जो है सेट करना है। अगर मैं कोई भी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पर वाइट सूट नहीं करेगा। अगर मैं वाइट करूंगा ना तो ये देखिएगा, ये छुप जाएगा इसके अंदर, देख रहे हैं? इसमें बेसिकली ये डार्क कलर ही सूट कर रहे होंगे इस तरह के। ये कलर भी ठीक रहेगा। ठीक है, ये कलर भी ठीक रहेगा। ठीक है, ये सम हो ये फिर कर देगा, क्योंकि वाइट का शेड आ जाता है। अगर इनमें भी जाऊंगा, ये भी जो है वो बहुत जो है वो ज़्यादा ये हैवी है, तो ये इतने अच्छे नहीं लगेगा आपका। हाँ, ये अच्छा लग सकता है जिसमें आपका ये विजिबल रहे। लेकिन सबसे परफेक्ट ये ब्लैक के अंदर आ रहा है। ठीक है, ब्लैक के अंदर काफ़ी इसका जो है वो अट्रैक्टिव सा शो हो रहा है, इसमें भी अच्छा शो हो रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज पहले ब्लैक था, मैं कहता हूँ कि मुझे इस शेड के अंदर अच्छा लगा, या मुझे इसके अंदर और ये हल्का है, ये ठीक लग रहा है। मैंने इस शेड के अंदर कर दिया जी। अब ये बेसिकली मैं कहता हूँ जी, इधर मुझे इस टेक्स्ट को भी चेंज करना है। ये लिखा हुआ जी लाराना कैटरिंग, कैटरिंग के हवाले से जो है ये जो एक सर्विस दे रहे हैं। ठीक है जी, तो हम फूड का बेसिकली बना रहे थे, हम कैटरिंग का चले कर लेते हैं। कैटरिंग तो सर्विस समझते हैं ना सब लोग, तो उसका है ये लोगो। ठीक है, वो अपनी कुछ सर्विस दे रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कर देता हूँ जी। पहले इनका था, हम कंट्रोल जी से दोबारा उस चीज़ को लेके आ सकते हैं वापस। अच्छा जी, पहले ये था लाराना, हम डीएससी कैटरिंग कर देते हैं लेट्स सपोज। मैंने इसको बैक स्पेस से बैक कर दिया, इसी को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके, और मैंने यहाँ पे डीएससी कैटरिंग लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने जैसे इसको किया, ये इस तरह से डीएससी कैटरिंग हो गया। अब लेट्स सपोज मैं इधर सीन्स को थोड़ा सा चेंज कर दे, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक से लेक्चर में यही चीज़ें बता सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारा ये कोर्स पर्टिकुलरली इसका नहीं है, हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी सिंस 2022, और यहाँ पे प्रीमियम सर्विस की जगह पे जो है ना, आप कुछ भी और कर देंगे, क्वालिटी, क्वालिटी सर्विसेज, सर्विसेज कर दें इधर। ठीक है, कुछ भी इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दें। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा वर्ड हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ इस लिहाज से। अब इसका जो है लेट्स सपोज इसके फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट को आपने बढ़ाना है, तो ये इस तरह से बढ़ भी जाएगा। कोई आपने इसका जो है और कोई कलर शलर चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके आपका टेक्स्ट कलर भी आप इसमें, इसको इससे कर दूंगा तो ये इससे मैच हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कर दूंगा तो बैकग्राउंड की तरह का कलर आ जाएगा, तो बिल्कुल ये विजिबल ही नहीं रहेगा। वाइट कर दूंगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है हल्का शेड का है। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ इसको वाइट, और इस कलर को भी मैं कर देता हूँ जी वाइट। अच्छा लग रहा है ना? इसको भी कर देते हैं हम वाइट, और इसको भी कर देते हैं हम वाइट, कि ये फुल वाइट हो गए। अब यहाँ पे लेट्स सपोज, अब ये सारी चीज़ें मेरी ना सिलेक्ट हो गई। अब इसका कलर को मैंने जो है, ये वाला जो कलर है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ इस लिहाज से, तो मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे जाके। अब लेट्स सपोज इसमें मैं कोई ऐसा कलर दूंगा जो परफेक्टली उसके अकॉर्डिंग हो भी। अब ये था पहले इस कलर में थे। ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें मैं इसको इस कलर में भी समूह कर सकता हूँ, इस कलर में भी कर सकता हूँ, इस कलर में भी, जो मुझे यहाँ पे बेस्ट लग रहा हो। कलर कम्बिनेशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा, जब आप डिज़ाइनर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, कुछ आपको कम्बिनेशन अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पे परफेक्ट ये वाला कलर ही लग रहा है। तो बेसिकली फिर आप इसको भी अगर पकड़ के इसका भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ब्लैक में करूंगा, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। समो यहाँ पे हल्का शेड आएगा, ये अच्छा लग सकता है मुझे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब ये कलर दे दिया। सॉरी, कौन सा सिलेक्ट किया था हमने? ये सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे मैंने डीएससी केटरिंग और ये सारा उसका कलर कम्बिनेशन, उसके जो है वो फॉन्ट वगैरह, ये अगर इनफैक्ट मैं यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ये पहले ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट हुआ हुआ था, मैं अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये रख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे जो पहले वाला वो भी रख सकता हूँ, ये रखना चाहूँ ये रख सकता हूँ, जो मुझे बेस्ट लगे। तो इस तरह से सारा एक चेंज हो गया जी। अब ये मैंने कर दिया फोन, इसका ये कर दिया डीएससी केटरिंग सिंस 2000। ये एक मेरा लोगो डिजाइन हो गया है, जो बेसिकली मैं एक लोगो बनाऊंगा। मैंने इसको डाउनलोड के ऊपर, अब डाउनलोड कैसे करना है दोबारा बता देता हूँ। जब आपका ये ओके हो गया, जो भी आपने उसके अंदर चेंजेस करनी है, शेयर पे जाना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें, तो ये आपका जो है एक ऐड बना बनाया लोगो आपका शो हो गया जी, डीएससी केटरिंग। ये देखिए इस लिहाज से। समझ आई जी? किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से, मैं अगर आपको यहाँ पे 2 मिनट में इतनी छोटी सी चेंजिंग करके ये अच्छा सा एक लग रहा है, तो आप जब इसके ऊपर 20 मिनट लगाएंगे तो इससे 10 गुना बेहतर डिजाइन होगा। इसी तरह से ये हमने एक लोगो देख लिया। अब हम जब कवर पिक्चर डिजाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, जो फेसबुक के ऊपर हमें कवर चाहिए भी, लेट्स सपोज मैं फूड एफ बी कवर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उस लिहाज से जस्ट आपने कमांड देनी है, इसको टेम्पलेट खुद दे देना। अच्छा जी, फूड एफबी कवर के अंदर यहाँ पे इसने कई एफबी के कवर्स शो कर दिए फूड से रिलेटेड। अब ये बेसिकली फूड एफबी के कवर्स का जो है ना, ये साइज होता है। ठीक है, अब ये वाले साइजेस इनके एफबी कवर्स के नहीं है, ये वाले साइजेस एफबी कवर के नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फेसबुक कवर अब इस तरह से, ये जिस तरह से, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, कस्टमाइज इस टेम्पलेट किया। इसके ऊपर जाके अब लेट्स सपोज मैं जो है यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट की जगह पे डीएससी रेस्टोरेंट कर देता हूँ। ठीक है, इधर पिज़्ज़ा की जगह पे कोई भी मैंने और चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे मुझे कई चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। एलिमेंट्स में आप जाएं, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन भी शो हो रहा है। यहाँ पे भी आपको जो है लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखें पिज़्ज़ा, आपको यहाँ पे कुछ कई डिज़ाइन शो हो जाएंगे। एलिमेंट्स में जाके आप जो है जाएं, आप पिज़्ज़ा लिखें। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों को कई उसकी पिक्चर्स,
यहाँ पे ग्राफिक्स, फोटो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ना आप ऐड कर सकते हैं। अब लेट सपोज मेरे ख्याल से यहाँ पे ये वाला यूज़ हुआ हुआ ऑलरेडी, आप यहाँ पे कोई और यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी जगह पे ये यूज़ कर दिया। ठीक है जी, अपने डिज़ाइन को चेंज करने के लिए या कोई भी और आप आइटम रखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बर्गर, जिंगर। जिंगर बर्गर मुझे जो है ना वो बेस्ट सा जो लगेगा। यहाँ पे लेट सपोज मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ले। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। अब इसकी जगह पे मैंने कुछ और इस तरह की चीज़ ऐड करनी है। मैं लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ फास्ट फूड। मैंने ये ऐड कर दी, सारा ऐड चेंज हो गया। अच्छा जी, इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज, इसको छोड़ें आप, मेन कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हमने चेंज कर दिया, ये सम हो ये रख दिया। ठीक है जी, ये इतना नहीं लगेगा, ये रख दिया, ये अच्छा लगेगा हमें। इससे भी थोड़ा सा हम लाइट कर सकते हैं। ये भी ठीक लग रहा है कलर हमें। ये इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें वो कई शेड्स आ जाएंगे। अच्छा, ये मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पे कर दिया जी DSC फास्ट फूड। ठीक है, साथ DSC फास्ट फूड डाल दिया। फॉन्ट मैं इसका कम कर दूंगा सो दैट ये इधर एडजस्ट हो जाए। देखते हैं हम एडजस्ट होता है, नहीं हो रहा एडजस्ट। हम DSC फास्ट तो थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे, रेस्टोरेंट को हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्वाइप कर लेंगे। एडजस्ट हो गया जी, इसको हम थोड़ा सा मजीद नीचे कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप चीज़ों को जो है अपना चेंज कर सकते हैं। आप ये खुद देख लें, आप ये एक हमारा FB का कवर पिक्चर जो है होगी, जो भी आपने चीज़ें करनी है, इसी तरह से आप इसको सेव कर लेंगे। ऐड भी सेम इसी तरह से, अब आपने उसको खुद ट्राई करना है। ठीक है, टाइम क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है। ऐड कैसे होगा, यहाँ पे आप लोग बेसिकली सर्च करेंगे FB ऐड, फूड ऐड, फूड ऐड, सिंपल आपने ये लिखा। अब यहाँ पे ये जो एड्स आपको शो हो रहे हैं ना, ये वाले, ये जिस तरह से ये ऐड है पास्ता का, ये ऐड है बर्गर का, इनमें चेंजेस करके आप ऐड बनाएंगे। आपकी असाइनमेंट क्या होगी आज की, वैसे तो हमारा सारा थ्योरेटिकल लेक्चर था, ये हमने चीज प्रैक्टिकली की है जो आगे बेसिकली हमें यूज होनी है। हमने क्योंकि नेक्स्ट अपना प्रॉपरली अपनी कंपनी आपकी जो है, आपका स्टोर बनेगा, आपका पेज बनेगा। ठीक है, जो वही आपकी कंपनी, आपका स्टोर, आप जिसके ओनर होंगे वो होगा। उसके लिए आपको लोगो चाहिए होगा, कवर पिक्चर चाहिए होगी, और आपको जो है ऐड चाहिए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इसीलिए पहले बना के असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट सबमिट कहाँ पे करवाएंगे वो भी बता देता हूँ, वैसे हमने बताया हुआ है ये सारी चीज़ें फेसबुक के आपके ग्रुप के अंदर। ठीक है ना जी, आपको बताता हूँ। फेसबुक के ग्रुप में आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है बेसिकली। और ये चीज़ें आपको कहाँ बताई हुई हैं हमने, आपके ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म की हुई हैं व्हाट्सएप के पेड ग्रुप के अंदर। ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है जहाँ पे सारी पेड कम्युनिटी हमारी एडिड होती है। ठीक है, 30,000 प्लस स्टूडेंट्स की ये पेड कम्युनिटी है जहाँ पे आप लोग भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिस तरह से स्टूडेंट्स ने ये असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है, नेम अमीर हमजा, बैच नंबर 25, मेंटोर मिसनिदा मुर्जा, कोर्स ये और असाइनमेंट, ये 5 चीज़ें आपने जो है अपनी साथ लाजमी मेंशन करनी होती हैं इस बैच के अंदर। अब ये देखें, हर किसी ने ये 5 चीज़ें कैप्शन में मेंशन करेंगे, अपनी असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट करवाएंगे, यहाँ पे जाके अपलोड करेंगे। इसका तरीकाकार वीडियो वगैरह भी आपको जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ वीडियो मौजूद है, आपको आइडिया वहाँ पे हो जाएगा। अगर किसी को नहीं, मैं इधर भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट आपको इस चीज़ का आइडिया प्रॉपरली रहे। ये देखें, ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल फेसबुक का यूट्यूब का चैनल है। यहाँ पे ये आपको वीडियो मिल जाएगी कि अवेयरनेस वीडियो, DSC असाइनमेंट सबमिशन वीडियो। ठीक है जी, फॉर प्रीमियम पेड कोर्सेज, ये आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ले मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देता हूँ इस यूट्यूब चैनल का। तो यहाँ पे आपको हमारी मजीद अपडेट्स भी मिलती रहती हैं, DSC से आप कनेक्ट भी रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, कर लेंगे तो आपको फायदा ही देगा, नहीं करना इट्स टोटली अप टू यू। मैंने लिंक वैसे शेयर कर दी है आपके साथ, और यहाँ पे आपको वीडियो जो है हर चीज़ मिल जाएगी। लेक्चर आज का ये था आप लोगों का, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। असाइनमेंट लाजमी करनी है, नेक्स्ट लेक्चर से सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी। हम अपने जो है अब प्रॉपर उसकी तरफ जाएंगे, पेज क्रिएशन की तरफ, ऑप्टिमाइज करने की तरफ, फॉलोअर्स लेने, फिर क्लाइंट्स को टारगेट करना, वो सारा डिटेल में पूरा 1 महीने का हमारा ये होगा।
ठीक है, अब आज के सिर्फ लेक्चर से रिलेटेड ना मैं आपसे रिव्यू लेने जा रहा हूँ। रिव्यू अबाउट लेक्चर 1 ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग बैच 27। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर जाके अपना एक कमेंट लाजमी करना है, यही आपकी अटेंडेंस होगी सब लोगों की, सो दैट मुझे पता चले, एक फीडबैक यहाँ पे देना है किस तरह से आपका आज का लेक्चर रहा। क्योंकि किसी भी हमने बैच के अंदर नहीं लिया, सिर्फ आप लोगों से। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी इंतहाई जरूरी स्किल है, इसको आपने बड़ा प्रॉपरली सीखना है, तो इसलिए आपको आज के लेक्चर में यहाँ पे फीडबैक लूंगा। इसमें फीडबैक में क्या आपने कमेंट करना है, जाके पोस्ट को लाइक करना है। पोस्ट मैंने लगा दी है। ठीक है, रिव्यू अबाउट लेक्चर 1 ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग बैच 27। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में लिखना है कि आज का लेक्चर आपका कैसा रहा और उसमें आपने सीखा क्या, कैसा रहा, कैसा लगा और सीखा क्या। शॉर्ट से 1 से 2 लाइंस के अंदर आपने यहाँ पे अपना एक फीडबैक देना है। यहाँ पे मैंने पोस्ट लगाई है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आप सब लोगों की असाइनमेंट भी एक किस्म की ये साथ होगी जो आपने अभी करनी होगी। अटेंडेंस बेसिकली आपकी होगी, मुझे यहाँ पता चल जाए कितने लोगों ने यहाँ पे लाइव दिया, कौन कौन लोग एक्टिव बैठे हैं। सही है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो मजीद क्वेश्चन आ रहा है, जो आगे जो हमारा कोर्स, क्योंकि आज का लेक्चर 1 जो था ना, वो हमने प्रीमियम पेड कोर्स का लेक्चर 1 था हमारा बैच 27 का, ये हमने कुछ अनपेड स्टूडेंट्स को भी इसकी आज की एक्सेस दी थी। ठीक है, लेकिन अब आगे जो स्टूडेंट, जो अनपेड स्टूडेंट्स ने आज लेक्चर 1 तो ले लिया, लेकिन अगर आप आगे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इस कोर्स को एटलीस्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि सब लोग लाजमी लें। ठीक है, कोई जरूरी इतना कोर्स था। जितने भी आज अनपेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आगे ऑब्वियसली आपने इनरोल होना, तो आप फौरी तौर पे जाके अपनी इनरोलमेंट करवा लें, क्योंकि लेक्चर 2 से आप कल से प्रॉपरली हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप ऐड हो सकें। ठीक है जी, तो आपने इनरोलमेंट कैसे करवानी है, जिन टीम मेंबर से आपने लिंक लिया था उनको जाएं, जाके बोलें कि आप इनरोल होना चाहते हैं, आपको वो इनरोल कर देंगे। और लाजमी अभी इनरोलमेंट करवा लें, सुबह तक लाजमी करवा लें, दोपहर तक, इससे ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपके ऑब्वियसली जो है आप इनको प्रॉपरली साथ ज्वाइन कर सकें। ठीक है जी, अलिशबा बाकी जितना भी सारे क्यूरीज आपकी जिनसे लिंक लिया वो आपको बता देंगे। एटलीस्ट ये स्किल मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करूंगा, जिन्होंने डेमो भी लिया था उनको भी मैंने किया था, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तकरीबन 250 प्लस स्टूडेंट्स हमारे रजिस्टर्ड हुए हुए हैं इस बैच के अंदर। ऐसे ही है ना जी, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बैच के अंदर, मुझे बताएं जरा जल्दी से। कितने हैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कितने हैं हमारे लोग, मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन 250 प्लस एटलीस्ट होंगे। पेड व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसके SMM बैच 27 की। अच्छा जी, 241 है। अच्छा, ये अभी तक 241 है, काफी लोग और ऐड भी हो रहे होंगे। तो आप लोग अपनी इनरोलमेंट फौरी तौर पर करवा लें, अगर कोई इधर अभी तक अनपेड स्टूडेंट मौजूद है। ठीक है, सो दैट वो कल से अपने प्रॉपर लेक्चर यहाँ पे ले सकें। अच्छा, इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, आपने जो है ना, ये बेसिकली मैं इस ग्रुप का शेयर कर देता हूँ लिंक आपके साथ। तो यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर जाके लाजमी एक कॉमेंट जरूर करें अपना। ठीक है, तो ये ले मैंने पोस्ट का लिंक शेयर कर दिया। अगर किसी के यहाँ पे नहीं अप्रूव हुई हुई ना रिक्वेस्ट, तो मैं रिक्वेस्ट भी अप्रूव कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला है, इसलिए प्रीमियम। अच्छा गाइज, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने ये आपके साथ ना लिंक शेयर कर दिया है इस फेसबुक के ग्रुप का, जहाँ पे आपने जो है अपना ये कमेंट करना है इस पोस्ट के ऊपर जाके। ठीक है जी, तो लाजमी है, इसी की बेस के ऊपर आपकी अटेंडेंस मुझे पता चल जाए कि आप लोग सारे प्रेजेंट थे। ठीक है ना, जितने भी लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी ना, मैंने उनको अप्रूव कर दिए। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आप लोगों ने, ये पोस्ट है टॉप के ऊपर, ये आपको पोस्ट शो हो जाएगी, ये वाली। ठीक है ना, जो अभी मैंने लगाई है, रिव्यू अबाउट लेक्चर 1। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर लाजमी अपना एक लाइन के अंदर कमेंट यहाँ पे आके कर देना है, और जो अनपेड स्टूडेंट हैं वो फौरी तौर पर जाके इनरोलमेंट करवा लें। ठीक है, सुबह के ऊपर ना छोड़िए, क्योंकि ये देखें 8-9 लोगों के कमेंट्स आ भी गए हैं, फौरी तौर पर पोस्ट को जाके लाइक करें, कमेंट कर दें, दैट्स इट। और अनपेड स्टूडेंट्स फौरी तौर पर टीम मेंबर से हमारे कांटेक्ट कर लें, सो दैट वो उनको रजिस्टर्ड कर सकें, और आगे वो कल से कंटिन्यू करें और पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर टूडेज लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।